व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शिवम, और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं बहुत ही धमाकेदार वीडियो दोस्तों। इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसको पढ़कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस कंपनी ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना को शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। ओके दोस्तों, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना में 2 लाख रुपए से 50 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना को मुख्य तौर पर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए शुरू किया गया है। ओके दोस्तों, इसके बाद में आईसीआईसीआई होम्स फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जो है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष हैं अनूप बागची और एमडी एंड सीईओ हैं अनिरुद्ध कमानी। ओके दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों। किसने आईबीएसए के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एस जयशंकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस बैठक में देश की सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। एस जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। इसके बाद में आईबीएसए क्या है ये देख लेते हैं। आईबीएसए में आई का मतलब है इंडिया, बी का मतलब है ब्राज़ील, एस का मतलब है साउथ अफ्रीका, एस ए का मतलब। ओके, तो आईबीएसए संवाद मंच भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका इन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समूह है दोस्तों। ओके, इसे जरूर याद करके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है। ओके दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिंगापुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान लेते हैं। यह सूचकांक आर्थिक और तकनीक डेटा और वहाँ नागरिकों की धारणा कि उनके शहर कितने स्मार्ट हैं के आधार पर शहरों को रैंक प्रदान करता है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप 3 शहर हैं। पहले नंबर पर है सिंगापुर, दूसरे नंबर पर हेलेंस्की, तीसरा नंबर है ज्यूरिख। ओके दोस्तों, इस सूचकांक में भारत के शहरों की रैंकिंग क्या है ये भी देख लेते हैं हम। तो हैदराबाद है 85 में नंबर पर, दिल्ली है 86वें नंबर पर, मुंबई है 93 नंबर पर और बेंगलुरु 95 नंबर पर। ओके, जारीकर्ता कौन है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम दोस्तों। विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 18 सितंबर। ओके, तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों उस पर हम फोकस कर लेते हैं। बांस एक तरह की घास की किस्म है। विश्व बांस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा के लिए बांस की क्षमता को और अधिक उन्नत बनाना, दुनिया भर में के क्षेत्रों में नए उद्योगों के लिए बांस की नई खेती को बढ़ावा देना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व बांस संगठन ने की थी। विश्व बांस दिवस 2020 की थीम बैम्बू नाउ। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस पर अभी हम प्रकाश डाल लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है यह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चलता है दोस्तों।
2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस चलता है मनाते हैं। 2 सितंबर को ही विश्व नारियल दिवस भी मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस भी मनाया जाता है। 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को ही दोस्तों विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस। 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 16 सितंबर को मलेशिया दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ही विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है और 22 सितंबर को रोज डे मनाया जाता है। 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को ही विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है और 26 सितंबर को ही विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम प्रकाश डालेंगे। किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई मस्टर रोल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर हम फोकस डालते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल है जिस पर मनरेगा मजदूरों के द्वारा काम मांग किए जाने के बाद ही मनरेगा सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मजदूर का पंजीकरण दर्ज करने के बाद प्रिंटेड प्रति निकलेगी। अब उड़ीसा राज्य के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को। ओके, राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री जो हैं नवीन पटनायक हैं बीजू जनता दल पार्टी से। गवर्नर हैं गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीटें हैं 21। राज्यसभा सीटें हैं 10। विधानसभा सीटें हैं 147। राजकीय पशु सांभर है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक। 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं उड़ीसा के? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ओके दोस्तों, उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं दोस्तों। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इस फैक्ट को आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, इसके बाद में अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप भी बोलते हैं उसे, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट उड़ीसा के बारे में आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण जेटली के नाम पर मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कठुआ। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी सहित काफ़ी संख्या में खेल स्पर्धाएं होंगी। कठुआ शहर जम्मू प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चेनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH 44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ओके दोस्तों,
इसके बाद में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं हम दोस्तों। डल झील, नागिन झील, काटसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरीरी झील लद्दाख में, गंगावल झील और मानसबल झील है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं दोस्तों। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कॉल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मीना नायर को इस सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। जेफ स्कॉल पुरस्कार फिल्म में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मीना नायर भारतीय हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइनस्टैक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों सुरेश रैना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सुरेश रैना भारतीय क्रिकेटर हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी करंट अफेयर्स से रिलेटेड टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को अपना प्यार दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम प्रकाश डालते हैं दोस्तों। मानव पूंजी सूचकांक 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 116वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मानव पूंजी सूचकांक देश में नागरिकों की आर्थिक और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सूचकांक यह मापता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी से प्रत्येक देश कितना पूंजी खोता है। इस सूचकांक में टॉप 3 पर हैं, पहले सिंगापुर, दूसरा हांगकांग और थर्ड नंबर पर है जापान। ओके, इसके जारी करता है वर्ल्ड बैंक ने इस रैंकिंग को जारी किया है। विश्व बैंक क्या है ये देख लेते हैं दोस्तों। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके बाद में इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं अंशुला कांत और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम प्रकाश डालते हैं। किसने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एम वेंकैया नायडू। इसके बाद में दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एम वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद के उत्पादों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूबीएस सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर दोस्तों 8.6%। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इसके दोस्तों। यूबीएस सिक्योरिटीज चीन की कंपनी है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय बीजिंग में है। इसके बाद में जीडीपी क्या है ये देख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू अर्थात जीडीपी उत्पाद कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमिताभ घोष का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आरबीआई के गवर्नर थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम दोस्तों। किस देश का फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इटली। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं,
उसको भी देख लेते हैं। फ्यूंचनो एयरपोर्ट ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने में बेहतरीन कार्य किया है, जो ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में सक्षम है। फ्यूंचनो एयरपोर्ट को 5 स्टार दिए गए हैं। अब इटली के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी रोम। करेंसी है यूरो। प्रधानमंत्री हैं जियुसेप्पे कॉन्टे। राष्ट्रपति हैं सर्जियो मत्तेरेला। ओके, इसके बाद में हम इसका जो हमारी ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन थे, टोटल 13 क्वेश्चन थे दोस्तों, इनका हम अब रिवीजन करेंगे, जिससे आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से याद हो सके। जो और आप इस तरह से पढ़ेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं, और आप अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें अच्छा स्कोर कर सकेंगे दोस्तों। तो अब हम रिवीजन करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ICICI होम फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने IBSA के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है S जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 18 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई मास्टर रोल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरुण जेटली के नाम पर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों कठुआ, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव डिस्ट्रीब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कॉल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों मीना नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव पूंजी सूचकांक 2020 के में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है 116वें स्थान पर। किसने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों M वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, UBS सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर दोस्तों 8.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमिताभ घोष का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो ये थे RBI के गवर्नर। अब हमारे रिवीजन का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश का फ्यूंचनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इटली। तो दोस्तों आज मेरी ये 13 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज कंप्लीट की है। तो मेरी आशा है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल लगी होगी। मेरे इस YouTube चैनल को आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोगों के लिए मेहनत करके ऐसे ही मैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आता रहूँगा। चलिए अब आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।